आईआईटी बीएचयू कैंपस में 2 महीने पहले हुए गैंगरेप के मामले में 60 दिनों बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों कुणाल पांडे, सक्षम पटेल और अभिषेक चौहान को गिरफ्तार कर लिया है। उस बुलेट को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है जिसके जरिए इस वारदात को अंजाम देने के लिए तीनों आरोपी कैंपस में पहुंचे थे। गिरफ्तारी के बाद तीनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और तीनों आरोपी बनारस के ही रहने वाले हैं। गिरफ्तारी के बाद भारतीय जनता पार्टी की भी किरकिरी हो रही है क्योंकि तीनों का संबंध भाजपा से है और भाजपा ने बढ़ते दबाव और किरकिरी को देखते हुए तीनों को पार्टी से यूपी पुलिस की गिरफ्तारी के बाद आइए जानते हैं बनारस के लोग क्या कहते हैं। देखिए, कोई भी घटना बहुत बड़ी घटना होती है उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए, लेकिन जब कोई घटना किसी बड़े संस्थान के साथ या किसी बड़ी पार्टी के साथ जुड़ जाए तो मामला काफ़ी संवेदनशील और गंभीर हो जाता है। यूपी के बीएचयू में जो कुछ हुआ कुछ वैसा ही है। इससे यह मैसेज आता है कि सरकार भले ही अपराधियों पर लगाम लगाने की बात करती हो, लेकिन जब उनके पार्टी के लोग ही इस तरह के वारदात में शामिल हो जाएंगे तो फिर किस पर भरोसा। को देखते हुए तीनों को पार्टी से निष्कासित भी कर दिया है। हालांकि 60 दिनों के बाद ही गिरफ्तारी को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स में कहना है कि वारदात के करीब 7 दिन बाद ही आरोपियों की पहचान कर ली गई थी, लेकिन पुलिस ने गिरफ्तारी में देरी लगाई। आइए अब जानते हैं मामला क्या है। असल में 1 नवंबर की रात को बीएचयू कैंपस में इस पीड़ित छात्रा को इन तीनों छात्रों ने गन पॉइंट पर रोक लिया था और उसके कपड़े उतरवाए थे। तीनों मनचलों के बीच यह पीड़ित छात्रा 10 से 15 मिनट तक फंसी रही। ये मनचलों ने न केवल उसके कपड़े उतरवाए, उसे किस किया, बल्कि उसका वीडियो भी बनाया और उस लड़की का जबरन नंबर भी लिया जिससे वह उसे ब्लैकमेल करने की धमकी भी दे रहे थे। बाद में जब छात्रों का गुस्सा फूटा वो उन्होंने न केवल विश्वविद्यालय में धरना दिया बल्कि वह सड़क पर उतर आए। पुलिस पर दबाव बढ़ता गया और उसके बाद पुलिस ने सामूहिक दुष्कर्म और यौन उत्पीड़न जैसी धाराएं इन तीनों आरोपियों पर लगाई। अब देखना है कि 60 दिनों के बाद हुई गिरफ्तारी के बाद पुलिस और न्यायिक व्यवस्था कितनी तेजी से इस मामले में सुनवाई कर पीड़ित महिला को इंसाफ देती है। देखते रहिए इंडिया अड्डा।